नमस्कार साथियों। ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर को लेकर के जो दुनिया भर के इकोनॉमी में ज़बरदस्त तरीके का उसका इम्पैक्ट पड़ा है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ यूएस की इकोनॉमी जो स्लो डाउन में जा रही है, क्या आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और वॉर के कारण जो दुनिया भर में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिल्वर, गोल्ड और मार्केट में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। सीएमई ने कहा है दोस्तों कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो प्राइजेस में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है, जिसके कारण सिल्वर, गोल्ड और मार्केट के प्राइजेस फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। इसका मतलब अब अमेरिका के लोगों ने ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि यूएस गवर्नमेंट का वहाँ पे मैनिपुलेशन का काम जारी है, चाहे वो जॉब क्लेम का डेटा हो या फिर आपका महंगाई का डेटा हो, या फिर वहाँ पे जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं लोन पे, इसको लेकर के वहाँ के लोगों में नाराजगी है। और ट्रंप ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में डिसीजन लिया है, चाहे उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए बात करी हो, फिर यूरोपियन कंट्रीज का स्टेटमेंट आया हो, वहाँ पे वो बैकफुट पर आ गए हो, और चाहे वो ईरान पे अटैक करने के बाद में अब जैसे इस वॉर को ईरान फ्रंट से लीड कर रहा है, वहाँ पे भी ट्रंप बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। ये वॉर कितने टाइम तक चलेगा, अब ये यूएस को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस वॉर को जो कंट्रोल कर रहा है वो ईरान कर रहा है दोस्तों, जिसके कारण यूएस के इकोनॉमी में जबरदस्त तरीके का प्रेशर है, स्लो डाउन है, उनका जो डेथ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ के साथ आने वाले टाइम में चाहे ट्रंप हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, यहाँ वहाँ के और भी जो एयर फोर्स के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं हम वॉर जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। पहले हफ्ते में ही यूएस ने 6 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का वहाँ पे उसको लॉस हुआ है, सिर्फ ईरान के वॉर को लेकर के दोस्तों। और अगर ये वॉर 1 से 2 हफ्ता आगे बढ़ता है तो ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका में फिर से रिसेशन आ जाएगा, तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं ईरान की। ईरान ने कहा है कि वो डिसाइड करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन से किसका शिपमेंट मूवमेंट लेगा, किसका नहीं लेगा, क्योंकि जब से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे ईरान ने कब्जा किया हुआ है, उसके बाद में दुनिया भर के देशों में सप्लाई बाधित है, चाहे ताइवान हो, जापान हो, चीन हो, भारत हो, इन सब में अब वहाँ से क्रूड ऑयल हो गया आपका, या फिर लिथियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या अदर जो मटेरियल्स वहाँ से आ रहा था वो पूरा का पूरा रुका हुआ है, जिससे कीमतों में ज़बरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों, और जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन रुकेगा तो इकोनॉमी आगे स्लो डाउन की तरफ जाएगी, और साथ के साथ महंगाई भी बढ़ती जाएगी, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। अब यूएस तो कह रहा है कि वॉर एंड हो जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ईरान ने ये भी डिक्लेयर किया है कि उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे वो यूएई हो, आपका अबू धाबी हो, बहरीन हो, कतर हो, इन सबको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका स्टेटमेंट क्या है, वो क्लियरली यूएस की तरफ है या उसके पड़ोसी हैं। अगर ये सारे कंट्रीज का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद भी ईरान उन पर अगर अटैक करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे यूएस का बेस है और यूएस कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, और ऐसे सिचुएशन में ये उनके लिए डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये वॉर लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूएस को उन लोग मना नहीं कर सकते और ईरान वहाँ पे अटैक करना बंद नहीं करेगा दोस्तों। और जिस तरह से रसिया और चाइना का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान को, ईरान पीछे हटने वाला ही नहीं है। और ये वॉर का जो तमाम एनालिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो रशिया को हुआ है। रसिया अपने ऑयल को एंड अदर प्रोडक्ट को महंगे दामों में बेच रहा है दोस्तों, और पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला जुलाकर ये है कि जहां दुनिया भर की इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, इंडिया पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे सिचुएशन में रसिया ग्रो कर रहा है और रसिया इंडिया को भी क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं बाजार की। सिल्वर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो स्पेशली सिल्वर के प्राइजेस 85 के आसपास आज भी हैं, और इस सिचुएशन में भी जब पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन में सिल्वर का प्राइस लगातार स्टेबल रहना ये एक बहुत बड़ा दिखाता है कि सिल्वर के प्राइजेस में कितनी मजबूती है, बैक एंड से इसको कितना सपोर्ट है दोस्तों, किस तरह से वहाँ पे शॉर्टेज है और डिमांड हायर साइड है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड
5000 के ऊपर लगातार ट्रेड हो रहा है। 5000 का जो उसका लेवल है, सपोर्ट लेवल है, उसको आज तक उसने ब्रेक नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में, हालांकि वॉर के सिचुएशन में गोल्ड की प्राइजेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन गोल्ड एक जगह स्थिर है, लगभग 5150 से लेकर के $6200 तक ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों। इसका जो रेजिस्टेंस है वो $5400 है। अगर 52400 को ब्रेक करेगा तो गोल्ड $5600 तक भी जा सकता है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का सपोर्ट लेवल अभी भी मजबूत $82 है और रेजिस्टेंस लेवल है $92 दोस्तों। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि इतने दिनों से इन प्राइजेस पे इनके प्राइजेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट वहां पर क्रैश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मनी का सप्लाई है, मनी का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, तो वहां पे हो रहा है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल $119 जाकर के फिर $85 पर आकर के यहाँ पे ट्रेड हुआ दोस्तों। तो पैसा वहां पे पंप हो रहा है, जिनकी कीमत लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उसको दुनिया भर के देश स्टोर करके रखना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में, जिससे अगर ये और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करें तो सर्वाइवल का कोई दिक्कत नहीं हो। इंडिया हो, चाइना हो या अदर कंट्रीज हो, इन सभी ने अपने एक्सपोर्ट पे, उन एसेंशियल्स प्रोडक्ट पर अभी भी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए स्लो डाउन करने के लिए निर्देश दिया है, क्योंकि सबसे पहले इनको अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करना है दोस्तों। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अभी इक्विटी मार्केट का जबरदस्त तरीके का गिरावट है। वहां पर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। जहां एक महीने पहले निफ्टी 26,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आज वो 23 के आसपास घूम रहा है दोस्तों। तो 3000 पॉइंट का वहां पे गिरावट है। वहां से आप अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। साथ के साथ अगर मैं बात करूं सिल्वर और गोल्ड की, तो जब भी नॉर्मल यहाँ से, जब भी सिचुएशन यहाँ से जरा सा भी मूवमेंट दिखता, नॉर्मल की तरफ दिखाई देगा, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा मूवमेंट आने वाला है वो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आने वाला है दोस्तों। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वॉर अभी लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाला है। जहां ये लोग कह रहे थे कि ये वॉर 1 से 1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, वहां पे अभी ये 20 से 25 दिन में एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना है कि अभी 20 से 25 दिन तक भी आगे जा सकता है दोस्तों। और ईरान इसको अपने टर्म्स पे अब खत्म करना चाहेगा, लोगों का ये भी मानना है। साथ के साथ दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके के प्रेशर में है और आने वाले टाइम में इनमें और भी जो गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉर कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो वॉर का सिचुएशन लगातार बना है। सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में स्टेबिलिटी है, वहां पे कंसोलिडेशन है, आने वाले टाइम में वहां से प्राइस एस्केलेट कर सकते हैं। और इंडिया का जो भी है, इंडिया में जो शॉर्टेज दिखाई दे रहा था, एलपीजी का हो आपका, या फिर फर्टिलाइजर का हो, या फिर डीजल, पेट्रोल या क्रूड ऑयल, जितने भी थे, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे एश्योरेंस आया है कि लोग पैनिक होकर के बाइंग कर रहे हैं। पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी भी इंडिया के पास इतना स्टॉक सफिशियंट है कि अभी इंडिया सस्टेन कर जाएगा। और लगातार अब क्रूड ऑयल रसिया से यहाँ पे आ रहा है, तो इंडिया का सिचुएशन अभी नॉर्मल है दोस्तों। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।